नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, घर में धन और ऐश्वर्य होगा, संतानें आज्ञा में होंगी, सौहार्द बना हुआ होगा, प्रेम होगा, सास बहू में प्रेम होगा, ननद भाभीयों में प्यार होगा, भाइयों भाइयों में और पिता पुत्र में प्यार होगा। ना हो तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो ये दिन आपको दिखाए, ताकि आप अनुभव करें कि जीवन किसे कहते हैं। जिन लोगों ने जीवन जिया, आज मैं उसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ तक भी कहने को तैयार हूँ, एक ज्योतिषाचार्य के रूप में कहने को तैयार हूँ, अगर ज़िंदगी में व्यक्ति के अपने कर्म अच्छे हों, वो अपनी कुंडली को बदल सकता है। आप देखिए, मैं कुछ बातें आज अपने जीवन की इसमें लिख कर लाया था कि हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या सबक सीखे, किस किस ने हमें क्या क्या सिखाया। मैं सबसे पहले आपको कहता हूँ, दुर्भाग्य का सबसे बड़ा मूल कारण क्या है। दुर्भाग्य का सबसे बड़ा मूल कारण है अपने कर्तव्य को छोड़कर दूसरे से एक्सपेक्टेशंस, दूसरे से आशाएं रखना। जब व्यक्ति दूसरों से आशाएं रखने शुरू कर देता है तो उसका अपना भाग्य सो जाता है। वो दूसरों से आशाएं रखेगा और हर काम के लिए कोशिश करेगा कि दूसरा मेरी को मदद करे, और ऐसा होता नहीं। दुर्भाग्य का मूल कारण समय की अवहेलना। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, समय उसे रुलाता है, और इसका सबसे बड़ा कारण प्रमाद है, और प्रमाद का मुख्य ग्रह शुक्र है, प्रमाद का मुख्य ग्रह शनि है, प्रमाद के मुख्य ग्रह राहु और केतु है। अगर आप महसूस करो कि आप सुस्त हैं, आप लेज़ी हैं, आप काम पर नहीं जा रहे, आप अपनी मर्ज़ी से काम पर जाते हैं, जितना दिल किया काम किया, बाकी छोड़ दिया, तो आप इन चारों ग्रहों के उपचार करना। कोई ऐसा उपचार नहीं जो आपसे अछूता हो। मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर आपका शुक्र कमज़ोर है, चावल का दान कीजिए। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो पताशे दान कीजिए पीपल पर। अगर आपका राहु कमज़ोर है, मूलियाँ आजकल नहीं मिल रही, टमाटर का दान, टमाटर बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, लंगरों में दीजिएगा। कई लोग कहते हैं टमाटर हमसे लेते नहीं। ठीक है, आप टमाटो केचप किसी और को दे दीजिए, किसी खाने वाले को दे दीजिए, किसी निर्धन और निर्बल को दे दीजिए। आपका समय आपके हक में चला जाएगा। दुनिया के अंदर जितने व्यक्ति हुए, आप एक बात को बड़े ध्यान से सुनना, जितने व्यक्ति दुनिया के अंदर हुए और टॉप पोस्ट पर पहुँचे, चाहे वो लीडरशिप के अंदर थी, विज्ञान के अंदर थी, ज्ञान के अंदर थी, जीवन के अंदर थी, क्या उनके बुरे दिन नहीं आए होंगे? क्या उनके बुरे ग्रह नहीं लगे होंगे? लगे होंगे, लेकिन उन्होंने अपने सद्विचारों के माध्यम से, अपने सदकर्मों के माध्यम से उन ग्रहों को आगे नहीं आने दिया होगा। ये मैं बहुत अच्छी तरह से सोच सकता हूँ कि क्या वो लोग जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, या जो हमारे राष्ट्रपति रहे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, ये ठीक है कि उनके साथ दुर्घटनाएं हो गई, वो दूसरी बात है। जैसे कैनेडी साहब चले गए, ऐसे सम वाज शॉट डेड, वो एक दूसरी बात, वो एक राजनीतिक घटना है। लेकिन आप अपने सत्कर्मों के माध्यम से अपनी कुंडली को बदल सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा ग्रह किस कारण से खराब होता है। मैं आपको आज बहुत सचेत कर रहा हूँ कि किस ग्रह को खराब करना हो तो कौन सा कर्म कर दो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक, कभी गलत निर्णय मत लेना। ये मत पॉलिसी रखना जीवन के अंदर, अच्छा देख लेंगे, नहीं, आप उस बात का जो आपने करनी है उसका निर्णय निकाल कर चलिए। किसका मैंने निर्णय क्या लेना, क्या करना है, मेरा फैसला क्या है, मेरा अल्टीमेट डिसीजन क्या है। जिसने अपना बुद्ध खराब करना हो, वो बातों को मजाक के रूप में लेना शुरू कर दे और गंभीर बातों को भी गंभीरता से ना ले। बुद्ध गया, बुद्ध कितनी भी उत्तम स्थिति के अंदर क्यों ना हो, बुद्ध अपना रोल छोड़ जाएगा, क्योंकि जो बुद्ध की नेचर है वो तो आप अडॉप्ट ही नहीं कर रहे। बुद्ध क्विक डिसीजंस का मालिक है। आपको किसी ने कहा कि ये करना है, आपने कहा सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, बुद्ध गया। उस मुद्दे पर बुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। वक्त देकर ना आना, कितनी अजीब बात है ये। आपने किसी को वक्त दिया कि मैं 4 बजे आऊँगा, आप रात 10 बजे तक नहीं है,
ना ही आपका कोई टेलीफोन है। शनि गया। शनि गया कैसे? शनि अपनी स्थिति को छोड़ देता है, शनि अपने स्वभाव को छोड़ देता है। शनि कुंडली में जिस स्थिति के अंदर होता है वो लड़खड़ाहट में आ जाता है। ये बातें तर्क संगत है, ये जीवन की खुशहाली की बातें हैं जो मैं आपको अपने तरीके से बता जाता हूँ। घर में कष्ट क्या है आप देखिए, भी घर में बड़ा कष्ट चल रहा है। घर में पहला कष्ट बेरोजगारी है, उससे बड़ा कष्ट घर में पैसे का ना होना है। घर में तीसरा कष्ट लड़ाइयाँ हैं। घर में चौथा कष्ट एक दूसरे के प्रति द्वेषात्मक रवैया है। और घर में सबसे बड़ा कष्ट किसी की आपस में ना बनना है। और इसका मुख्य कारण यही 2-3 ग्रह बनते हैं, बृहस्पति से पहले शनि और राहु। और अगर बृहस्पति किसी का डिस्टर्ब हो जाए और नीच में आ जाए, 5वें घर में या लगन में चला जाए, वो व्यक्ति द्वेषात्मक दृष्टिकोण को छोड़ ही नहीं सकता। मैं आगे चलता हूँ। अगर आपने वक्त का मजाक किया, यानी कि सोए पड़े हैं, जाने का टाइम है, नहीं गए, पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये कि आपका शुक्र डिस्टर्ब है। शुक्र को आप धोखा भी दे रहे हैं। उठिए, जागिए और चलते रहिए जब तक अपने गंतव्य पर ना पहुंच जाइए। आगे बताता हूँ कि जो सौभाग्य का कारक है वो बृहस्पति है। बृहस्पति उस समय सबसे ज़्यादा हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है जब हम दूसरों के प्रति अपना रचनात्मक रोल ख़त्म कर देते हैं। दूसरों की निंदा, चुगली को छोड़ो, वो तो होती, निंदा करना, दूसरों के खिलाफ समाज में खड़े हो जाना, जबकि वो आदमी अच्छा है, तो उस समय बृहस्पति हमारा साथ छोड़ जाता है। समय का आदर ना करना, ये सारे ग्रहों का निरादर। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि मैं आज थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड पर चल रहा हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ, जिसका राहु खराब हो, याद रखना, जिसका राहु खराब हो उसकी पक्की पहचान होती है, वो समय देकर कभी समय की इज्जत नहीं करेगा। राहु और बिगड़ता जाएगा, ज्यों ज्यों राहु बिगड़ता जाएगा समस्याएं बढ़ती जाएंगी। सुनने में आता है कि जी राहु की दशा में है, पत्नी से भी झगड़ा है, मुकदमे भी चल रहे हैं, पैसे भी पल्ले नहीं हैं, घर में भी हालत ख़राब है। यानी कि ये इसको ठीक करने के लिए आप अपने वक्त को ठीक किस प्रकार कीजिए, समय की आदर करना शुरू कीजिए। वक्त इज्जत मांगता है। आज मेरा वीडियो कुछ और प्रकार का है। आज मैं ग्रहों को तो ले ही रहा हूँ, लेकिन मैं आदतों को भी ले रहा हूँ कि कई बार हम अपनी आदतों के कारण अपने ग्रहों को खराब कर बैठते हैं। आगे चलता हूँ। जिन्होंने वक्त का सम्मान नहीं किया, वक्त की इज्जत नहीं करी, कैसे भला? बचपन में पढ़ने का वक्त था, पढ़े नहीं, जवानी में कमाने का वक्त था, कमाया नहीं, विवाह के समय पत्नी के साथ द्वेषात्मक दृष्टिकोण रहा या पत्नी का रहा, दोनों एक दूसरे से उलझते रहे। जब उस उम्र में आए जिसे रिटायरमेंट की एज कहती हैं, उस समय तक पैसे इकट्ठे नहीं किए थे कि बुढ़ापा कट जाए, और बुढ़ापे के समय के लिए सेहत को बचा कर नहीं रखा। जवानी में वो चीज़ें खाते रहे जो नॉट अनईटेबल हैं, जो ईटेबल ही नहीं है, खाने के योग्य नहीं। दिल किया तो 1 महीना रोटी बाहर से खा ली, किसी तरह से और खाते रहे, घर की भोजन को टच नहीं किया। ये है सम्मान न करना, वक्त का सम्मान न करना। वक्त का सम्मान कीजिए। मुझे याद आ रहा है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, और शायद हमारे ज़माने में +2 नहीं होता, हमारे ज़माने में मैट्रिक होती। हमारे को याद है कि मेरे एक अध्यापक थे, स्कूल गर्मियों में 7 बजे लगता था, सर्दियों में 9 बजे लगता था। स्कूलों में बड़ा डिसिप्लिन होता था, मास्टरों से हम लोग कांपा करते थे, मास्टरों का अपना एक दबदबा होता था। आज तो बात कुछ और हो गई है, आज तो विपरीत हो गया ना काम। हमारे एक टीचर, जिनका नाम मुझे आज भी याद है, 7 बजे अगर स्कूल लगता है तो 6:55 पर उनका पाँव स्कूल के अंदर हो, और हम समझ जाते थे कि स्कूल लगने वाला। अब या तो वो नहीं आए, छुट्टी थी उनकी,
अगर वो आए तो समय पर आए। आप अपने समय का आदर कीजिएगा। कई लोगों का क्या स्वभाव होता है, कोई चीज़ आई है ना, मैं आपको घरेलू बातों की तरह बातें करूँगा। जैसे कोई बिजली का बिल आया, कोई वाटर का बिल, पानी का बिल आया, कोई डॉक्यूमेंट्स आए, तो उठा के रख दिए। उनकी कोई फाइल नहीं बनती, उनको कहीं टैग नहीं किया जाता, उनको रख दिया जाता। वो मुद्दतों पड़े रहते हैं मिट्टी मिट्टी, और जब उनकी ज़रूरत पड़ती है वो नहीं मिलते। कैसी अजीब बात है कि मुझे कोई कागज़, अपना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए हो, मेरा कोई सरकारी डॉक्यूमेंट है या गैर सरकारी डॉक्यूमेंट है, मेरे मेरे काम का डॉक्यूमेंट है, मेरी कोई किताब है, पुस्तक है, कॉपी है, वो मैंने, चूंकि मैंने पटक दी, उसने मुझे पटक दिया, वक्त पर वो मिल नहीं रही। इससे बड़ा कलेश क्या होगा कि एक एक हफ्ता वो चीज़ मिली नहीं, और जब मिली तो इतनी गलत हालत में चली गई थी कि आप उसको पढ़ ही नहीं पाए। ये किसका कसूर है? ये आप बड़े ध्यान से सोचिएगा कि ये कौन से ग्रह का कसूर हो सकता है। ये सारा कसूर मंगल का है। मंगल आदमी को उदंड बना देता है, फेंक दिया, कर दिया, देख लेंगे, कर लेंगे। मंगल के उपाय कीजिए। मंगल का उपाय भोजन है, निर्धनों को भोजन, गरीबों की सेवा, अस्पतालों की सेवा। है क्या? 3-4 उपाय तो हैं कि देखिए, केतु की सेवा करनी हो तो जो एक्सीडेंटल पशु हैं, कोई गाय एक्सीडेंटल है, कोई भैंस एक्सीडेंटल है, कोई कुत्ता एक्सीडेंटल है, चले जाइए वहाँ पर। उनके लिए वो कोई ज़रूरी नहीं, उनको बात पैसों की नहीं, उनको एक सेवक चाहिए जो उनको पट्टी कर सके, उनको कीड़े पड़ गए हैं, उनकी टांग टूट गई है, कुछ सेवा कर दे। एक पर्सन्स आर नीडेड फॉर दिस सर्विस। आप ये कीजिएगा, आपको बड़ा लाभ होगा। आगे चलता हूँ कि पेंडिंग काम न रखना। पेंडिंग काम का मतलब यह कि आपने उस काम को छोड़ दिया। कई बार तो कोई विवशता हो जाती है कि हमें कोई काम पेंडिंग रखने पड़ते हैं, लेकिन विवशता भी ना हो और कोई चीज़ आई हो, भाई एक डॉक्यूमेंट्स हैं जी, ये वहाँ से आए हैं, रख दी, अच्छा देख लेंगे, नहीं, उसको संभाल कर रखिएगा। ये मंगल का बता रहा हूँ मैं आपको। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति अपने दिए हुए समय पर नहीं आता तो हम ये समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है। ये बहुत बड़ी बात। एक तो ये काम करना, अगर किसी को वक्त दिया है समस्त ग्रहों को खुश करने के लिए और अपने घर में शांति की कामना करने के लिए, वक्त की सबसे ज़्यादा इज्जत करना। वक्त पूजनीय वस्तु का नाम है। वक्त परमात्मा के द्वारा बनाई गई बहुत बड़ी रचना है। वक्त पर ही सूरज निकलता है और वक्त पर ही सूरज डूब जाता है, तारामंडल चलता है। परमात्मा ने वक्त देकर हमारे को जीने का भी वक्त दिया कि आप इतना वक्त जिएंगे। अगर हम अपनी ज़िंदगी के प्राइम चीज़ वक्त की भी इज्जत नहीं कर रहे तो हम किसकी इज्जत करेंगे? अपने सारे ग्रहों को ठीक कीजिए, वक्त की इज्जत कीजिए। दूसरी बात, मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, परिवार में जो रिश्ते बनते हैं ये कर्मों के हिसाब से होते हैं। मैंने किसके घर में जन्म लेना था, ये मेरे कर्म थे। मैंने उस व्यक्ति के घर में जन्म लेना था, उसको सुख देने थे या दुख देने थे, ये मेरे कर्म थे। मैंने अपने कर्मों का पालन किया और पिता ने अपने कर्मों का पालन किया। ये एक संबंध ईश्वरीय संबंध, माता के साथ तो खास तौर पर ईश्वरीय संबंध है, बहनों भाइयों के साथ ईश्वरीय संबंध है। और अगर हम इन ईश्वरीय संबंधों में भी झगड़े करके बैठ गए, भाई के साथ लड़ाई हमेशा प्रॉपर्टी की होती, बहनों के साथ झगड़े में आए थे, इज्जत नहीं करी, मान नहीं किया, इस प्रकार के होंगे। पिता पुत्र में झगड़ा हमेशा रेस्पेक्ट को लेकर होगा। माता पुत्र में झगड़ा तब होगा जब बच्चा उन्नति नहीं कर रहा होगा। आप इन चीज़ों को बचाने के लिए वक्त को पूरा महत्व दीजिएगा। वक्त बहुत बड़ी चीज़। मैं बहुत सी चीज़ें आज सोच कर आया था लेकिन समय नहीं मिल पा रहा। आप किसी भी भाग्यशाली व्यक्ति को देख लीजिए, किसी भी भाग्यशाली व्यक्ति को देख लीजिए, वो समय पर
अपने समय उपयुक्त स्थान पर होगा। अगर वो बिजनेस पर्सन है तो समय पर अपने कारोबार पर होगा। अगर उसका भोजन का टाइम है तो भोजन के स्थान पर होगा। ये नहीं कि चलो खा लेंगे कहीं, नो, हमें बड़ा पर्टिकुलर होकर जीना पड़ेगा। जो पर्टिकुलर होकर नहीं जीते, और मैं आपको 8वें घर के बारे में बहुत चर्चा करता रहता हूँ। 8वें घर का बड़ा रिलेशन है हमारे जीवन के साथ। 8वां घर हमारे को बहुत कुछ बताता है और समझाता है। 8वें घर का पुरातत्व से इसका संबंध है। पुरातत्व में हमारा पिछला जन्म भी आ जाता है। ये समझने वाली बात है। पुरातत्व में हमारा पिछला जन्म भी आ जाता है। जिन लोगों का वहाँ पर कोई बड़ा ही बढ़िया ग्रह बैठा हुआ हो तो समझ लीजिए, जैसे बृहस्पति के बारे में कह देते हैं कि बृहस्पति था तो पिछले जन्म का ज़रूर कुछ ना कुछ लेने के लिए आया। तो मेरे प्यारे बंधुओं, बृहस्पति की चर्चा तो मैं करता रहता हूँ। बृहस्पति की सीधी दृष्टि वाणी स्थान पर जाती है, आदमी बोलने में बहुत अच्छा होता है। 12वें स्थान पर जाती है 5वीं दृष्टि दान करने में। दान का मतलब ये नहीं कि आप जरूर दानी बनिए, भाई पैसे ही देने हैं, पैसे ही नहीं। दान कई प्रकार का है। दान सेवा है, दान इज्जत है, दान प्रेम है, दान समर्पण है। क्या आपने देखा कोई कष्ट में अपना समर्पित कर दिया कि नहीं, मैं तेरे, तू जो कुछ कहेगा मैं जितने योग्य हूँ मैं तेरे साथ हूँ। तो आज मेरी बातें थोड़ी सी आपको अजीब लग रही होंगी कि मैं ज्योतिष से हटाऊँ, लेकिन मैं आपको फिर भी उपचार के बारे में बताता हूँ कि उपचार क्या कीजिएगा। अगर आपके ग्रह सेट नहीं आ रहे, घर के अंदर झगड़े बहुत हैं, तो सबसे पहले अपनी नेचर को सुधार लीजिए, झगड़ों को रोकने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो महाराज राहु है, राहु लगन में बैठ गए। राहु लगन में बैठ के क्या क्या बाधाएं खड़ी करेंगे आप ये सुनिए। सबसे पहली बाधा विवाह में बाधा है। दूसरी कि अगर ये लगन में बैठ जाए और उच्च स्थिति के अंदर चला जाए, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, विवाह में बाधाएं खंडन, लगन में उच्च राहु अति उत्तम है। उपचार इसका राहु का मैंने बता रखा है, टमाटर का दान कीजिए। और राहु एक ऐसा ग्रह है कि अगर आप शनि की तरह, जैसे शनि के लिए मैं कहता हूँ निर्धनों का उनका जो राइट है, उनका जो अधिकार है, उनको पूरा दीजिएगा, आपको बड़ा लाभ होगा। इसी तरह राहु का, राहु यही चीज़ें चाहता है, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो प्लैनेट ना होकर भी प्लैनेट कहलाता है। मीन्स उसका अस्तित्व नहीं है, निर्धन समझ लो। आप जिस भी किसी व्यक्ति से शारीरिक काम लेते हैं, कोई आपका काम कर गया, कोई कुछ कर गया, कोई आपकी लकड़ी का काम है, आयरन का काम है, दीवारों का काम है, दीजिए उसको, खुल कर दीजिए, खुशी से दीजिए। आगे मैं चल रहा हूँ कि सेकंड हाउस के अंदर राहु का बैठना। आज मैं राहु पर थोड़ी चर्चा कर देता हूँ ताकि आप ये ना कहें कि चर्चा इसने ज्योतिष पर नहीं करी। सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ राहु सबसे निकृष्ट है। ये आपके खाने पीने पर नियंत्रण नहीं रखेगा, आपके बोलने पर नियंत्रण नहीं रखेगा। आपका जो दिल करेगा आप बोलेंगे और झगड़े पड़ जाएंगे। आगे चलता हूँ। तीसरे घर का राहु अपने को पुरुषार्थी बनाता है, मेहनत करने वाला बनाता है। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ राहु, अगर कहीं चतुर्थ भाव में शनि के साथ राहु बैठ जाए और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी ना हो, तो व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कुछ भी कर सकता। पांचवें घर का राहु संतानों की विद्या के अंदर देरी करता है, संतानों को विद्या प्राप्त होने में कष्ट होता है। और छठे घर का राहु व्यक्ति को बहादुर बनाता है। सातवें घर का राहु पत्नी स्थान पर, इस पर कहीं शनि की दृष्टि ना पड़ जाए, अगर शनि की दृष्टि राहु पर पड़ जाए विखंडन का योग आ जाता है। विखंडन के योग दो प्रकार से आते हैं। सातवें घर का मालिक आठवें में चला जाए, आठवें का मालिक सातवें में, कहीं ये स्थान परिवर्तन कर जाए, विखंडन हो सकता है। नवम भाव का राहु व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है, काउंसलर बनाता है। भले वो अपनी कही हुई अच्छी बातों का पालन खुद ना करे, लेकिन दूसरों को समझा देगा और उसकी बताई हुई बात भी ठीक होगी। दशम घर का राहु व्यक्ति को राजनीति में ले जाता है। ऐसे लोग चतुर होते हैं, चालाक होते हैं और उनको दूसरे के मुंह से बात निकलवाने का एक आर्ट आता है। 11वें घर का राहु बहुत अच्छा नहीं कहा गया।
ये अनैतिक कमाई की ओर आदमी का ध्यान देने की कोशिश करता है। 20 मिनट होने को आ गए, वीडियो को ख़त्म भी करूँगा। और 12वें घर का राहु के बारे में शास्त्रों ने स्पष्ट लिखा है, जिसका राहु 12वें घर में बैठा हो उसके पत्नी के साथ या वैसे भी नित्य शयन कक्ष में बेडरूम के अंदर पार्टनर के साथ लड़ाइयाँ हो। मेरे प्यारे बंधुओं, आज मैंने सबसे ज़्यादा बल वक्त पर दिया है। वक्त की इज्जत कीजिए, वक्त आपकी बहुत इज्जत करे। जो व्यक्ति इसलिए टेम्परेरी तौर पर कमा रहे हैं कि मेरा वक्त ना लगे, लेकिन मैं सुबह कुछ पैसे लगा दूं और शाम को मैं बड़ा अमीर हो जाऊं, ना हुए अमीर। अमीर तो आदमी मेहनत के साथ ही होता है, और मेहनत के बिना बात बनती नहीं। अब मैं देखिए जो बड़े बड़े लोग हुए, उन्होंने कितनी मेहनत, मैं उसकी पढ़ रहा था फेसबुक वाले की, कि कितनी मेहनत करी उसने फेसबुक बनाने का। उसको स्कूल से निकाल दिया गया ये कहकर कि ही इज़ फॉलोइंग द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, लेकिन उसने अपना काम नहीं छोड़ा। इस तरह और बहुत है। हमारे रतन टाटा जी थे, अजीम प्रेम जी हैं, कई हैं जो 99% अपनी प्रॉपर्टी दान कर देते हैं। जो बफे, वारेन बफे हैं, जो किसी ज़माने दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, वो अपना बहुत, वो तो अपना जीवन उन्होंने ऐसे गुजारा कि बोइंग 707 जहाज़ बनवाया। वो कभी किसी कंट्री के अंदर नहीं गए, और 257 कंट्रियों में उनका जो है काम चलता है। उनसे किसी ने पूछा था कि आप तो बोइंग 707 में बैठे होंगे, कहता आई हैव नेवर सीन इट एक्सेप्ट ऑन टेलीविज़न। मैं कभी इसमें बैठना तो दूर रहा, मैं कहता फिर बनाया क्यों था? कहता लोगों की सुविधा के लिए। आपने इतने हज़ार लोग अपने पास मुलाजिम रखे हुए हैं, कहता सिर्फ इनके परिवार चलते रहे इसलिए। अगर मुझे भगवान ने दे दिया, आई वॉज ए हॉकर, मैं अखबारें बेचा करता था, अखबारों में शेयर मार्केट का पढ़ता था, मुझे उसका ज्ञान हो गया। शेयर मार्केट वो लगाए जिसको शेयर मार्केट का ज्ञान हो, वरना ये काम महंगा पड़ सकता है। मैं वारेन बफेट की कहानी पढ़ के हैरान हो गया कि उनके पास 4 कमरे का ही आज भी एक कोठी है। हर शुक्रवार को अपनी कार निकालकर सब्जी आदि ग्रोसरी लेने के लिए मार्केट में खुद जाते हैं, पति पत्नी। पुरानी कार है, 4 ही सूट हैं, वही पहनने हैं। तो किसी ने पूछा था उनसे, जो पूछने वाला था वो दुनिया का पहले नंबर का अमीर आदमी था, कि ये आप क्यों करते हैं? कहते दुनिया के लिए। मैं चाहता हूँ कि जब मैं दुनिया से जाऊँ, आज मेरे पास 25,000 हैं, उस वक्त मेरे पास 1 लाख कर्मचारी होना चाहिए। वो एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग में ये कहते हैं दुनिया को, अब अपने CEO को, जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, उनकी मीटिंग वाशिंगटन में होती है, उसमें क्या कहते हैं वो, कि मेरे किसी इन्वेस्टर को घाटा नहीं पड़ना चाहिए। उनकी लास्ट स्पीच होती है कुछ मिनट के लिए, मेरे किसी इन्वेस्टर को घाटा नहीं होना चाहिए, और मेरा दूसरा निर्देश ये है कि मेरे पहले निर्देश का सख्ती से पालन होना चाहिए। अब ऐसे लोगों को देखो जिन्होंने वक्त की इज्जत करी, वक्त ने उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा। इसी के साथ मैं यशपाल हंस, कल मैं नहीं आ सका, गैरहाजिरी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज मेरा मन था कि कल मैंने वक्त नहीं दिया आपको, मुझे उसकी भी मुझे वो था कि मैं वक्त नहीं दे सका, मैं व्यस्त था, और मौसम भी थोड़ा सा यहाँ पर बदला हुआ है। तो आज मैंने वक्त पर ही बात करी आपसे, और आपको दान भी बताए। शनि का दान करते रहना, राहु का दान करते रहना, मंगल का दान करते रहना, बृहस्पति की हल्दी ज़रूर दान करते रहना। ये इंसान को अगर बृहस्पति बुलंदी पर ले जाना चाहे तो 2 चीज़ें इकट्ठी देता है, पैसा भी, रेस्पेक्ट भी, सामाजिक प्रतिष्ठा भी। और अगर आप जीवन में सुख पाना चाहते हो, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जिस घर में शांति है उस घर में सुखों का स्थायी वास है। जहाँ सन्मति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विकट माना। अरे वक्त का क्या है, गर्मी में रातें छोटी होती हैं, रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। गर्मी के अंदर दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी, वक्त बदलता रहता है। आप अपने आप को बदल लीजिए, ग्रह आपको बिल्कुल बदल के रख देंगे। ग्रह तो आपके साथ चल रहे हैं, आप उनको बदलते जाइए, उनके अनुसार चलते जाइए, सब ठीक हो जाएगा। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी समस्त शुभ मनोकामनाएं पूरी करें।
जो अच्छी मनोकामनाएं हैं आप पूरी करें। आप कोई ऐसा गलत काम ना कर दें कि आपको सरकारी पिंजरे देखने पड़ जाए। आप कोई ऐसा गलत काम ना कर दें कि आपके घर के अंदर द्वेष शुरू हो जाए, झगड़े शुरू हो जाए। मैं तो एक बात कहता हूँ कि चलो और तो कोई झगड़ा हो, पति पत्नी में तो कम से कम झगड़ा ना हो। ये तो रिश्ता धर्म के आधार पर बना हो। शब्द है धर्म पत्नी। पति को धर्म पति नहीं कहा गया। क्यों? पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति को धर्म के मार्ग पर बनाए रखे, सत्य के मार्ग पर। इतनी अच्छी हो कि सत्य के मार्ग पर बनाए रखे। मैं खुद, बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे, बड़े बड़े पोते दोते हैं। जीवन का कौन सा मकाम नहीं देखा, कौन सा दुख नहीं देखा, कैसे परिवर्तन नहीं देखे। इसलिए आपसे बातें कर जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप पर ईश्वर कृपा करे। जय जगत, जय भारत, नमस्कार, नमस्ते, शुभकामनाएं। ईश्वर आप पर कृपा करे और माता सरस्वती आपको मेधा और प्रज्ञा बुद्धि देती रहे। आज्ञा चाहता हूँ। पुनः नमस्कार।